एक्चुअली बहुत अजीब था। मैं चेन्नई रिकॉर्डिंग करने गई थी और मैं बस वापस आ रही थी, मैं एयरपोर्ट पे थी। और मुझे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है विशाल शेखर, मुझे विशाल का फ़ोन आया और मैं उनको पहले से जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बस कहा कि अच्छा एक गाना है, मुझे लगता है कि तुम्हारी वॉइस सूट करेगी, ज़रा मुझे, मैं तुम्हें 2 लाइन गा के सुनाता, तुम वही 2 लाइन मुझे वापस गा के सुनाओ। तो मैं एयरपोर्ट के बीच में सिक्योरिटी चेक करते करते गाते गाते अपना सिक्योरिटी चेक करके बॉम्बे वापस आ गई और फिर हमने अगले 2 दिन में अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली। How's Vishal Shekhar as a music director? किस तरीके के इंसान है? एक्चुअली मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो में। मुझे बिल्कुल भी कोई, आई वॉज नॉट अनकम्फर्टेबल। मुझे, क्योंकि वो ऑल्सो वो दोनों यंग हैं तो एंड वो मॉडर्न भी हैं तो अच्छी मतलब हमारी रैपो बढ़ गई थी। और रिकॉर्डिंग करते समय एक्चुअली आधा गाना मैंने गाया, उसके बाद ऐसे ही मजाक में मैं हल्के हल्के से गाना शुरू कर दिया, जैसे आई कॉल इट माई ब्रिटनी स्पीयर्स वॉइस, ला 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 ऐसे करके फुल मैं फेसेस बना के आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और फिर उन्होंने कहा अरे ये वाली आवाज़ कहाँ है, इस आवाज़ में गाओ। सो इट वॉज जस्ट रियली चिल्ड आउट। मतलब इवन जो भी हमने हार्मनीज वगैरह करी, हम लोग बस आराम से कॉफ़ी पी के साथ साथ में सब मतलब अंदर बाहर, और फिर फटाफट आई थिंक हमारी रिकॉर्डिंग उस दिन हो गई थी। कई एक्टर सॉरी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं आपको इस तरीके से गाना है, और कई ऐसे होते हैं जो आपको छूट देते हैं कि आपको अपने हिसाब से गाना है। हाँ, मैं पूछ रही थी, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स छूट देते हैं कि आप ऐसे गाओ, कई बताते हैं कि आपको इस तरीके से गाना है, तो इनके साथ काम करती है। एक्चुअली इनके साथ विशाल शेखर दोनों ने मुझे कहा कि आप रिलैक्स करो और जैसे आपको गाना है गाओ। और बीच बीच में उन्होंने मुझे ऐसा भी कहा अच्छा इसको थोड़ा ऐसे करके गाओ, या थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा हल्का गाओ, या ये आप थोड़ा यू नो द इंग्लिश बिट्स उसको थोड़ा कम एंग्लिसाइज करो और अपने हिंदी वर्ड्स को थोड़े कट, मतलब वो मुझे ऐसा एक बारी भी नहीं लगा कि मुझ पे प्रेशर था या मुझे कुछ स्ट्रेस था, यू नो कि ऐसे ही गाना है। तो देर आर मिक्स ऑफ बोथ आई गेस। मतलब इन अ वे इट्स वेरी गुड बिकॉज वो जानते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भी कर रही हूँ मतलब। और ऐसा भी है कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो पीछे है माइक के जो सिंगर है वो भी अपने अपने आइडियाज़ वो सब दें, तो वो दे आर वेरी ओपन। किस तरीके का सॉन्ग है ये, और लाइक कब आता है फिल्म ये एक्चुअली मैंने फिल्म देखी नहीं है और प्रोमोज में मैंने देखा है। इट्स अ सॉन्ग वेयर ऑल द 4 एक्टर्स इन द फिल्म, द हीरोज आर ऑल ऑन द बीच विद ऑल दीज चिक्स, देर ऑल डांसिंग। एक्चुअली गाना मैंने गाया, इट्स अ वुमेन सॉन्ग बट इट्स पिक्चराइज्ड ऑन ऑल दीज 4 guys एंड अ बंच ऑफ ब्यूटिफुल हॉट टाइप चिक्स ऑन द बीच। मतलब बहुत अच्छा गाना है। मुझे, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इसे स्टेज पे एक बारी अभी शो करके आई थी तो वहाँ परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि उसकी बीट बहुत, इट्स वेरी डांसेबल, मतलब इट्स अ वेरी पम्प पम्प पम्प, यू नो इट्स लाइक यू फील लाइक डांसिंग एंड इट्स अ वेरी फन सॉन्ग। और जब फिल्मी, इट्स यू नो इट्स अ कॉमेडी एंड गोलमाल नाम है, इट्स ऑटोमेटिकली इवन द होल सॉन्ग इज लाइक it's just very fun and mischievous. I like it. It's a Can you cool just song. sing a bit of song for us? I'll sing the beginning. Golmaal, golmaal, everything's gonna be golmaal. Golmaal, golmaal, everything's gonna be. जाने क्यों दिल ये कहने लगा है, अब तो तू दिल में रहने लगा है, बस गया है तू मेरी रगों में, दिल से तम तेरे सहने लगा है. That's the beginning of the song. जब हम सॉन्ग को देखते हैं तो लाइक उसमें एक बहुत weird हाँ ऐसे ऐसे गया 1 2 स्टेप है, स्टेप के 3. बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं ऑनेस्टली। उस दिन हम लोग जब फाइनल गाना मतलब गाना तैयार हो गया था तो प्रोड्यूसर्स आए थे सुनने के लिए, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि क्या उन्होंने डिसीजंस ली कोरियोग्राफी पर और वो सब पर। जब मैंने देखा तो इट्स बेसिकली जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सॉन्ग का। इट्स जस्ट 1 2 3 एंड 1 2 3, सो आई गेस दे ट्राई टू डू ऑल दोज सॉर्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉर्ट ऑफ गो विद द बीट। बीच में देयर इज अ सेक्शन ऑफ द सॉन्ग जो विशाल ने गाया है, विच इज़ लाइक इट्स इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में गाया है और बहुत ही इट्स लाइक अ वेरी फंकी, इट्स नॉट एग्जैक्टली रैपिंग बट इट्स जस्ट अ सेक्शन दैट इज डन. आई थिंक इट एड्स जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइक अ न्यू फ्लेवर टू द सॉन्ग. आई थिंक इट्स रियली कूल. तो मैं तो आई एनीवेज लाइक विशाल शेखर म्यूजिक, तो उनके बारे में तो मैं अच्छा ही बोल सकती हूँ और बुरा तो बोल ही नहीं सकती. अच्छा, क्या आप इन फिल्म के एक्टर्स के साथ मिली हैं कभी, अजय, विशाल?
एक्चुअली नहीं, मैं नहीं मिली उनसे। ये बहुत ही, ये अभी कुछ हार्डली 2 महीने हुए गाना रिकॉर्ड किए हुए, और उसके बाद से भी आई बीन ट्रैवलिंग। आई हैव नॉट, आई, मुझे मालूम है जब रिलीज़ वगैरह हुआ था, म्यूज़िक रिलीज़ वगैरह हुआ था, तब भी हम लोग नहीं गए थे। बट whatever I've seen in the promos, I think they all look really cool. Actually, मैं बहुत excited थी because Ajay Devgn has done that stunt again with the bikes. तो जो उन्होंने बहुत पहले अपनी पहली पिक्चर में करी थी, वो बाइक, 2 बाइक्स पे खड़े होके आते थे। आई थॉट इट वाज रियली कूल। एंड लाइक आई सेड, वर्किंग विद विशाल शेखर, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पहला गाना, लाइक माई फर्स्ट हिंदी प्लेबैक सॉन्ग वॉज विद देम, बिकॉज दे रियली गुड। आगे पीछे मैंने बहुत ऐसे, I started singing in Tamil, Telugu, Kannada. मतलब I've been just traveling to Hyderabad and down south and doing all of these things. But this is technically my first song, and मैंने आज तक, मुझे 4 साल हो गए बॉम्बे में, अभी तक मैं अपना डेमो लेके किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं गई। आप ये सुनो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ गा सकती हूँ तो प्लीज़ कॉल मी। ऑडियंस को इस फिल्म का म्यूजिक क्यों पसंद आया था इसका? ये बहुत ही टिपिकली विशाल शेखर है। बेसिकली उनका ठप्पा फुल्ली लगा हुआ है उस पर। इट्स वेरी यंग, वेरी लाइवली, द सॉन्ग्स आर वेरी कैची। उन्होंने एक्चुअली 2-3 डिफरेंट टाइप्स के, लाइक गोलमाल इज़ अ वेरी फंकी सॉन्ग, इट्स अ नाइस डांस सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग टू लिसन टू। और जो दूसरा गाना है एक, उन्होंने जिसके प्रोमोज अभी आ रहे हैं टीवी पर, जहाँ पर उन्होंने एक पुराना गाना मिक्स करा है और नए गाने के साथ नया फ्लेवर डाला है, वो भी बहुत अच्छा है। एक गाना है रह जा रे, वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक पीपल विल लाइक इट बिकॉज इट्स जस्ट हैप्पी म्यूजिक, यू नो। इट्स नॉट वन ऑफ दोज हाय दैया, मतलब दुखी, मतलब यू नो, और लाइक यू नो टू, मतलब इमोशनल। इट्स जस्ट फन एंड हैप्पी, एंड आई थिंक इट्स मैं वही कह रही हूँ ना, आई कांट से एनीथिंग बैड अबाउट द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच अनुष्का। थैंक यू।